नीचे जाके फिर खूब सारे लोग पूछेंगे कि सर फीस कितनी लोगे, फीस कितनी लोगे। तो फीस हम बहुत थोड़ी सी लेते हैं, एकदम थोड़ी सी लेते हैं। 1 लाख रुपए में 2,000 कम, है ना, थोड़ी सी फीस हो गई। कितनी फीस लेंगे आपसे? 98,000 रुपए। कितनी फीस लेंगे? 98,000 रुपए। अब फर्क फिर कई बार स्टूडेंट को लगता है कि सर इतनी ज्यादा क्यों, हम बाकी जगह जाके आए थे, वहां पर तो इतनी नहीं थी, वहां पे इतनी थी, वहां पर इतनी थी। तो मुझे लगता है ये बात वैसी है जैसे अपने एप्पल के शोरूम में जाके कहते हैं कि सैमसंग का मोबाइल तो 10,000 में आ जाता है। ब्रांड नाम की भी कोई चीज होती है अपने आप के अंदर। फिर मुझे और लगता है कि फीस बहुत कम है, फीस इससे ज्यादा ली जानी चाहिए। और आप जब पढ़ोगे तो आप खुद कह दोगे कि सर आपने इतना ज्यादा पढ़ाया है कि हम आपको 1 लाख की जगह 2 लाख देंगे। आप खुद कह दोगे कि सर इतना ज्ञान दिया है आपने हमें। कि अक्सर दिलीप सर क्लास में उदाहरण देते रहते हैं कि आजकल 9th 10th के बच्चे भी ट्यूशन पढ़ते हैं। आजकल ट्यूशन पढ़ना भी अपने आप के अंदर एक फैशन है। टीचर 1 घंटे आगे पढ़ा के जाता है, घर पे मैं 1 घंटे आगे पढ़ा के चला जाऊंगा, 1 घंटे टीचर के पास आप घर पे जाके पढ़ते हो। वो महीने की फीस लेता है 5,000 रुपए। महीने की फीस कितनी लेता है? 5,000 रुपए महीने की फीस लेता है। 5-6 हजार रुपए महीने की फीस लेता है। 1 घंटे पढ़ाता है। कितना पढ़ाता है? 1 घंटे। हम आपको कम से कम 18 महीने पढ़ाएंगे। कितने महीने पढ़ाएंगे? 1.5 साल का आराम से कोर्स है। 1.5 साल का कोर्स चलता है, 12 महीने से लेकर 18 महीने के बीच में चलेगा। 1.5 साल कोर्स चलता है। 1.5 साल की हम फीस बता रहे हैं आपको 98,000 रुपए। एक महीने की कितनी पड़ी? 18 महीने की यदि इतनी हो तो मैथमेटिक्स लगाओ तो ये फटाफट कितनी हो जाए एक महीने की फीस? 5,500। 9th वाले बच्चे के बराबर है। किसके बराबर है? 9th वाला बच्चा भी इससे ज्यादा दे देता है। तो आपसे फीस तो बहुत कम ली जाती है। जिसमें वो 1 घंटे पढ़ता है, आप 6 घंटे पढ़ोगे। वो 9th वाली चीजें पढ़ता है, आप आईएएस की चीजें पढ़ोगे। तो फीस वाले को तो लेके ऐसा कोई दिमाग में आना ही नहीं चाहिए कि सर फीस ज्यादा है या कम है। कम है ये फीस, फीस इससे और ज्यादा होनी चाहिए। और फिर स्टूडेंट कई बार कहता है कि सर सेलेक्ट होने के बाद भले आप मेरे से 2 लाख ले लेना, अभी एक बार नहीं है। और मान लो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो के तो कोई इलाज ही नहीं है। अच्छा, पैदल चलते हुए एक्सीडेंट हो जाए तो आप हेलमेट लगा के चलते हो क्या सारे? कि पैदल बाहर निकलना है तो भी हेलमेट कहां है, हेलमेट कहां है, क्यों? एक्सीडेंट हो जाए तो मेरा। फिर आपकी ये जो क्वेरीज होती है खूब सारी कि हम कैसे पढ़े, आखिर सिविल सेवा वाले में स्टूडेंट इन वजह से बहुत परेशान रहता है कि कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, मोटिवेशन सर मिलता नहीं है। वो हम आपको खूब सारा देंगे। खूब सारे यहां से आईएएस सेलेक्ट हैं। हर महीने कोई ना कोई, हर महीने क्या, हर 10 दिन के अंदर कोई ना कोई सिलेक्ट आईएएस आपकी क्लास के अंदर आ जाएंगे। वो आपको खूब सारी बता के जाएंगे। और अपने तो सौभाग्य और है, अपने यहां से जितने आईएएस सेलेक्ट है उनमें से खूब सारे लोगों की पोस्टिंग अपने राजस्थान के अंदर है। नथमल जी है, नथमल जी अपने यहीं पे लगे हुए हैं। कानाराम जी, नथमल जी की 2013 में 35वीं रैंक थी। कानाराम जी जो थे उनकी 54वीं रैंक थी, वो यहीं पे लगे हुए हैं। सुरेंद्र मीणा जी है, वो आईआरएस यहीं पे लगे हुए हैं। एक सुरेंद्र लांबा है, वो जरूर आजकल पंजाब में आईपीएस है, पंजाब में एसपी लगे हुए हैं वो, पर वो आते जाते रहते हैं यहीं जयपुर के। तो वो जब आते हैं तो वो आ जाएंगे आपके। और यूपी कैडर के आईएएस है नंद किशोर जी। नंद किशोर सर तो पढ़ाएंगे आपको, और तो क्लास लेने के लिए भी आ जाएंगे आपको। गुजरात कैडर वाले गंगा सिंह जी और जगदीश बांगड़वा, ये जरूर इधर कम आते हैं थोड़े, पर इधर जब भी आएंगे तब उनकी भी क्लास खूब लगा दी जाएगी आपकी। तो इतने सारे यूं आईएएस वगैरह क्लास के अंदर आएंगे आपको समझाने के लिए कि आप थोड़े दिन बाद खुद ही कह दोगे सर अब मोटिवेशन इतना ज्यादा हो गया कि फट जाएंगे थोड़े दिनों के अंदर हम। तो उसकी तो आपको कतई कोई कमी रखने नहीं देंगे। और भी लोग पढ़ाएंगे। विकास जी, ये जितने लोग पढ़ाते हैं ये तमाम लोग वो हैं जो अभी आईएएस दे रहे हैं, अभी आईएएस के अंदर सेलेक्ट हो रहे हैं, अभी आरएस बन रहे हैं। तो आपको उसमें कोई कमी नहीं आएगी। अक्सर स्टूडेंट ऑप्शनल को लेकर चिंतित रहता है कि ऑप्शनल क्या लूं क्या नहीं लूं। यदि कोई हिस्ट्री ऑप्शनल ले तब तो हम हिस्ट्री जीके में इतनी पढ़ा देते हैं कि उसको और कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अशोक सर ये हिस्ट्री ऑप्शनल से थे। हिस्ट्री कहां से पढ़ी? तो जितनी हमने जीके के अंदर पढ़ाई थी। इनके साथ तो और अक्सर लोग होता है कि भाई आरएस वाला बैच ज्वाइन करें, आईएएस वाला बैच ज्वाइन करें, दोनों एक जैसे होते हैं। ये तो है नहीं कि भाई आरएस में अकबर का बाप अलग लिखवाते हैं, आईएएस में कहते हैं देखो अब चेंज करना पड़ेगा, देखो बच्चों से फीस भी थोड़ी ज्यादा लिया है, बैच भी आईएएस का है, यदि अकबर का बाप हुमायूं लिखवा दिया फिर तो क्या ही मतलब है ना। आईएएस का बैच है, थोड़ा बाबर तो कराओ, कम से कम एक पीढ़ी का गैप तो लेके आओ। ये तो नहीं कर सकते ना, पढ़ाएंगे तो वो सेम की सेम बातें। स्टूडेंट दोनों एग्जाम देता है। दिलीप सर ने विकास जी वाला उदाहरण बताया होगा, है ना, कि तैयारी आप आरएस की करते हो, आईएएस की करते हो, आरएस देते हो तो आरएस तो यूं टप्पे के अंदर ही लग जाता है बाद में। और ढंग की तैयारी करता है बंदा, ढंग की चीजें पढ़ता है। तो जो अशोक जी बता रहे थे कि प्लान बी की फिर कमी नहीं रहती।
असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम हर साल होता है। मैं हर साल बच्चों को देखता हूं, मतलब आप कोचिंग आने के बाद ऐसे बच्चों से मिलेंगे जिनके असिस्टेंट कमांडेंट में सिलेक्शन हो रखे, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, ये तो अगले साल और निकाल लेंगे, इसमें क्या। फिर इसको ज्वाइन कर लिया तो उधर चले जाएंगे ट्रेनिंग के अंदर, फिर इधर वाली तैयारी रह जाएगी। इससे अच्छा जब सिविल सेवा के लिए आए तो सिविल सेवा वाले दे ले। आईबी का एग्जाम होता है, सीडीएस का एग्जाम होता है, खूब सारे यूपीसी के दूसरे एग्जाम होते हैं जिनके अंदर स्टूडेंट चलता फिरता पास होने लग जाता है। इवन जब ढंग की तैयारी कर लेता है स्टूडेंट, तब कई बार तो उसका ये पेपर देने का जीव नहीं करता, और कुछ सेलेक्ट होकर भी उधर चले जाते हैं। अभी 3 दिन पहले मेरे पास एक स्टूडेंट बैठे हुए थे सीआईएसएफ में, और असिस्टेंट कमांडेंट लगे, सीआईएसएफ बीएसएफ मिला हुआ उनको, पर मुझे कह रहे थे कि सर जी उधर नहीं लगता, जीव पूरा इधर पड़ा रहता है। अब वो ज्वाइन तो कर लिया, पर अब मैं छुट्टी लेके आ गया, अब तो ये आरएस वाला एग्जाम आया हुआ है, आईएएस वाला एग्जाम आया हुआ है, ये दूंगा सर, उधर से अपने को निकलना है, इधर अपने को सिलेक्शन करवाना है एकदम। तो आप तो खुद जब तैयारी करोगे तब आपको खूब सारी ऐसी बातें और पता चलेगी। अभी आप वो पूछ रहे थे भाई इंटरव्यू में क्या, अभी अशोक सर लास्ट में बता रहे थे, सिविल सेवा की तैयारी वास्तव में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स है। तो ढंग से सिविल सेवा की तैयारी करता है वो वास्तव में इंटरव्यू की तैयारी कर रहा होता है। वो हर दिन सीखता है, हर दिन अपने आप को इंप्रूव करता है। और आप खुद जब तक 1.5 साल 2 साल तक तैयारी करोगे, जब पढ़ोगे, तो आपको खुद को लगेगा कि आपने कितनी बातें सीखी है, आप कितनी बातें नहीं जाने हो, कितना आप में इंप्रूवमेंट आया है। आप डेली खुद में नई चीजें पाओगे, आप पाओगे कि नहीं यार मैं 2 कदम आगे बढ़ गया, मैं 2 कदम और आगे बढ़ गया। धीरे धीरे सारी चीजें कंप्लीट हो जाती है। और कोई कोचिंग से संबंधित कोई बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हो मेरे से। हम आपको खूब राजी रख रख के पढ़ाएंगे, आराम से धीरे धीरे पढ़ाएंगे, समझा समझा के आपको पढ़ाएंगे। हाँ, यूट्यूब वगैरह पे वीडियो आजकल तो खूब पड़े रहते हैं, आप वहां से देख लिया करो। और आजकल तो वो भी नहीं रहा। पहले बच्चा कहता था मैं आपकी क्लास में बैठ के देखूंगा आप कैसे पढ़ाते हो, आजकल सब ओपन हो रखा है कि तुम पहले ही देख के आ। अपने स्टूडेंट पहले से कोई 20 एक वीडियो देख के आता है कि सर हाँ वो तो मैंने देख लिए, अब तो मुझे एडमिशन ही लेना है, तो ये तो समस्या ही नहीं रही। आप भी देख लेना, वहां से देख लेना। बाकी डेमो क्लास होती है तो डेमो क्लास में बैठोगे आप तो उसके अंदर देख लेना अपने आप। और कोचिंग संबंधित कोई